नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो हमारा फर्स्ट पेपर है बजट एंड बजटिंग, उसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होती है, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, बजट और बजटिंग के अंदर अंतर क्या है, बजट या बजटन के उद्देश्य क्या हैं। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि बजट की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेसिंग ऑफ बजटिंग क्या है, इसकी विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। बजट क्या होता है? साधारण भाषा में बजट से हम ये लेते हैं कि कोई भी सरकार अपना बजट जारी करती है वित्तीय वर्ष के अंदर, उसको बजट कहा जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सरकार ही अपना बजट बनाती है। एक घर की गृहिणी भी अपना बजट बनाती है, एक व्यक्ति भी अपना बजट बनाता है, एक व्यवसायी भी अपना बजट बनाता है। बजट से आशय क्या है? बजट किसी संस्था, किसी व्यक्ति, किसी राज्य, किसी केंद्र की एक योजनाएं, उसकी नीतियां, उसके कार्यक्रमों का भावी तिथि के संदर्भ में एक विवरण होता है। उसको हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ये एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, बोगेटी, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई। जिसको एक चमड़े का थैला बोला जाता था, उसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? बजट, क्योंकि उसमें इन संबंधित डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे उस थैले के अंदर, तो उसके बेस पे इसका नाम पड़ गया बजट। तो बजट एक भावी निश्चित अवधि से संबंधित क्या होता है? एक वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? पूर्वानुमान होता है। पूर्वानुमान किस पे आधारित होगा? पीछे हमने जो देखा है भूतकाल में या वर्तमान में जो चल रहा है, उन घटनाओं का अध्ययन करके उसके आधार पर हम भावी एक योजना के रूप में इंटरप्रिटेशन देते हैं, या भावी जोखिमों से बचने के लिए एक प्रबंधक द्वारा, एक व्यवसायी द्वारा अग्रिम रूप से तैयार किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। यानी बजट का प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया? एक तरह से उपलब्ध संसाधन है, उनका सर्वोत्तम उपयोग कर अधिकतम लाभ को अर्जित करना। ये क्या होगा? बजट का प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। तो बजट साधारण अर्थ में निकले में क्या है? एक संस्था की योजना, नीति या कार्यक्रमों का भावी तिथि के संदर्भ में संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, बजट की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो बजट की पहली विशेषता जैसे परिभाषा में निकल के आई कि क्या है? एक भावी निश्चित अवधि से संबंधित होता है। यानी आप बजट बनाओगे साधारण रूप से, जैसे सरकार बजट बनाती है तो कितना होता है? एक फाइनेंशियल ईयर का या एक साल का होता है। यानी किससे संबंधित होगा? एक निश्चित अवधि से संबंधित होगा। होने को ये 6 माह या त्रैमासिक भी हो सकता है, लेकिन साधारण रूप से क्या होता है? ये एक वर्ष से संबंधित होता है। दूसरी विशेषता इसकी है, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसको बनाया जाता है। आप बजट बनाएंगे, एक व्यवसायी है वो अपना बजट बना रहा है कि उसकी फैक्ट्री में स्टैब्लिश करने में उसका कितना पैसा लग रहा है, तो उसका बजट बनाएगा तो एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाएगा। एक गृहिणी अपने घर का बजट बनाएगी तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है कि अपनी मासिक आय इतनी, इस मासिक आय के अंदर हमें एक महीने का घर खर्च चलाना है, तो एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाएगा, एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाएगा। ये एक प्रकार का क्या है? पूर्वानुमान होता है, जो किस पे आधारित होगा? भूत और वर्तमान की जो घटनाएं हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट की घटनाओं पर आधारित होता है, जिसके आधार पर हम भविष्य की योजना का निर्माण करते हैं। निश्चित अवधि के लिए सामान्यतः एक वर्ष के लिए आपको बता दिया। एक साधन होता है, साध्य नहीं, यानी इसके माध्यम से हम उन चीज़ों को लागू करते हैं। ये अपने आप के अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये क्या होती है? एक योजना होती है, एक साधन होता है मात्र। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? उच्च प्रबंध द्वारा किया जाता है, या कोई एक समिति फाइनल कर दी जाती है कि ये समिति बजट समिति ये अपना बजट बनाएगी। तो साधारण रूप से उसमें कौन होता है? उच्च प्रबंधक वर्ग होता है, उसका ये काम होता है। बजट एक परिमाप का कार्य करता है, एक स्टैंडर्ड का काम करता है। कैसे कि हमें एक आउटलाइन मिल जाती है कि हमें इतना खर्च है या हमारा इतना आय होगी, इसके आधार पर हमें इतना व्यय करना है, या हमारा वित्तीय स्थिति इस प्रकार की, हमें इन योजनाओं को इस हिसाब से लगाना है, इतना इसका आउटपुट आना चाहिए। तो हमें एक स्टैंडर्ड मिल जाता है, हम उसी के आधार पे उस अवधि के दौरान क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था? एक बजट का प्रारूप था कि बजट क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। अब आपका आता है बजटन या बजटिंग। तो बजटिंग का अर्थ क्या होता है? यानी बजट बनाने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? बजटन कहलाती है। यानी बजट बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? आपकी बजटन कहलाती है। इसकी विशेषताएं क्या है? साधारण रूप से तो क्या है? बजट ही क्या है? उसको बनाने की प्रक्रिया, यानी बजट की विशेषताएं, वही विशेषताएं किसकी होगी? बजटन की होंगी। तो एक तरह से क्या है? बजट बनाने की प्रक्रिया तो क्या है? बजटन है। यानी एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलता रहता है ये काम। हमने एक साल का बजट बनाया, नेक्स्ट ईयर का हम फिर बनाएंगे, हमारे पास योजनाएं होती है, उस पर हम काम करते हैं,
भूतकाल और वर्तमान के आधार पर उनके इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको बनाते रहते थे। क्या एक सख्त प्रक्रिया है। और कौन सी प्रक्रिया है? प्रबंधकीय प्रक्रिया। आपको बताया था कि बजट कौन बनाता है? उच्च प्रबंधक वर्ग बनाता है। दूसरा, निश्चित उद्देश्यों पर आधारित होती है। तो बजटिंग की प्रक्रिया, बजट क्या है? निश्चित उद्देश्य पर आधारित है। तो बजटन भी क्या हो? एक निश्चित उद्देश्य के लिए ही होगा। प्रोसेस, योजना बनाने की क्या है? प्रविधि है। बजट तैयार करने का एक साधन है। तो मोटा मोटी निकल के सामने जो अर्थ आता है इसका, वो क्या है कि बजट बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बजटन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि बजट और बजटन में अंतर क्या है। बजट क्या है? एक योजना है, जबकि बजटिंग क्या है? योजना बनाने की एक प्रक्रिया है। बजट में क्या होता है? लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है, जबकि बजटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? लक्ष्य पहले से निर्धारित करते हैं। बजट आय और व्यय सम्मिलित होते हैं। बजट के अंदर मुख्य किस पे फोकस किया जाए? इतनी आय, इसको इतना व्यय करना है। जबकि बजटिंग क्या होगा? योजना, निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, इस पे उसको फोकस किया जाता है। क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? बजट बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया, उसको लागू करने की सारी, ये क्या कहलाएगा? बजट। तो यानी इसके अंदर हम क्या करेंगे? पहले योजना निर्माण करेंगे, फिर उसका क्रियान्वयन देखेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, आदि आदि इसमें शामिल करेंगे। जबकि बजट के अंदर मेन किसको शामिल किया जाएगा? आय और वही इसके पार्ट होते हैं। अगला जो इसमें अंतर आता है वो है, बजट क्या है? कार्य करने की तकनीक है, जबकि बजटिंग क्या है? निर्माण की तकनीक। बजट के अंदर हम क्या करते हैं? बजट का कार्य बजटिंग के बाद शुरू होता है। बजटिंग क्या है? बजट बनाने की प्रक्रिया ही बजटिंग है, तो यानी उसके बाद ही शुरू होगा। जबकि बजटिंग क्या है? प्राथमिक क्रिया। तो ये क्या है इन दोनों में मेन डिफरेंस, बजट और बजटिंग के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है वह हम देखेंगे कि बजटिंग के या बजटिंग के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो बजट के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो क्या है? संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना। जितने संसाधन उपलब्ध हैं उनका कुशलतम उपयोग इस प्रकार से करना कि उनसे क्या किया जा सके? मैक्सिमम लाभ कमाया जा सके। दूसरा इसका उद्देश्य है लाभों को अधिकतम और लागत को न्यूनतम करना। यानी जो संसाधन है उसका कुशलतम उपयोग करेंगे। कुशलतम उपयोग करेंगे तो उसकी लागत क्या आएगी? कम आएगी। लागत कम होगी तो लाभ क्या होंगे? अधिकतम होंगे। इसके अंदर क्या किया जाता है? एक दायित्व का निर्धारण किया जाता है। तो बजट के अंदर क्या करेंगे? उच्च प्रबंधक वर्ग बनाएगा, वो अलग अलग हेड बना देगा, उनके दायित्व फाइनल कर देगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल करेगा कि तुम्हें ये आउटपुट देना है। यानी विभागाध्यक्ष और कर्मचारियों के लिए क्या करेगा? एक दायित्व निश्चित कर देता है। अनिश्चितताओं और जोखिमों से ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। बजट बनाने का मेन कारण ही क्या है? हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। और बिजनेस के अंदर क्या हो रही है? रिस्क हमेशा मौजूद रहती है। तो जब हम एक प्लानिंग के थ्रू चलेंगे तो अनिश्चितता और जोखिम क्या होगी? हमारी कम होगी। नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न जो विभाग होते हैं उनमें समन्वय करना। एक संस्था के अंदर अलग अलग विभाग होते हैं, बजट सबका इकट्ठा बनता है। तो जब सबका बजट इकट्ठा बनता है, उनके लिए अलग अलग चीज़ें फाइनल कर दी जाती है, तो वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन के रूप में आपस में मिलकर काम करते हैं। उनके बीच में क्या रहता है? एक सहमन का कार्य, समन्वय का कार्य स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट, बजट का उद्देश्य क्या होता है? प्रतियोगी क्षमता में वृद्धि करना। वर्तमान युग कौन सा है? प्रतियोगिता का युग है। और जब हम अपने संसाधनों को कुशलतम प्रयोग करेंगे, लागत कम होगी, लाभ अधिकतम हमारे होंगे, तो हम क्या बनेंगे? इस प्रतियोगी बाजार के अंदर हमारी क्षमता क्या होगी? विकसित होगी। तो ये बजट के क्या होते हैं? प्रमुख उद्देश्य होते हैं। अब आता है आपका बजट की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग ऑफ बजटिंग। यानी किस हिसाब से इसको किया जाता है? बजटिंग की जो प्रोसेस है उसको कैसे किया जाता है? तो इसके जो प्रमुख रूप हैं प्रक्रिया के, या प्रमुख स्टेप्स कह सकते हैं आप, कि किन किन स्टेप्स के अंतर्गत हम इसको करेंगे। तो पहली जो आपकी प्रोसेसिंग है बजटिंग की, उसके अंदर आपका जो है वो क्या है? व्यावसायिक नीतियों का निर्माण करना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं बजटिंग के अंदर? बजटिंग के अंदर हम क्या देखेंगे कि व्यावसायिक नीतियों का निर्धारण सर्वोपरि माना जाता है किसी बिजनेस के लिए। वो क्या होते हैं? उसकी बजट निर्माण की क्या एक तरह से आधारशिला। जैसे कि सर्वप्रथम व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय में नीतियां निर्धारित करनी पड़ती है। जैसे विक्रय की होगी, क्रय की होगी, उत्पादन नीति होगी, व्यय नीति होगी, रोकड़ नीति होगी। तो ये सारी नीतियों को क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। अल्पकालीन हो सकती है, दीर्घकालीन हो सकती है। यानी नीति निर्धारण का कार्य व्यवसाय के लिए उच्च प्रबंधक का होता है। तो एक तरह से बजटिंग के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है? एक व्यावसायिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। दूसरा जो इसका स्टेप आता है वो जो है वो है बजट पूर्वानुमान की तैयारी करना। बजट पूर्वानुमान की तैयारी करना यानी व्यवसाय की जो नीतियों और लक्ष्यों का निर्धारण करने के बाद बजट संगठन जितने भी विभागाध्यक्ष होते हैं उनसे सूचनाएं प्राप्त करता है। निश्चित अवधि के लिए अपने अपने विभागों से बजट अनुमान तैयार करने के उनको आदेश देता है।
संबंधित विभागाध्यक्ष से वो क्या करता है, लक्ष्यों को ध्यान में रखकर भूतकालिक समंग जो पीछे रहे हैं उसके आधार पर सूचनाओं का वर्तमान परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करके बजट पूर्वानुमान की वो क्या करता है, तैयारी करता है। अब बजट पूर्वानुमान पीछे वाली घटनाओं पर मोस्टली ध्यान रख के बनाया जाता है और उनकी शुद्धता का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। तीसरी जो इसकी स्टेप आती है वो आती है विकल्पों की तुलना करना, समन्वय करना या प्रशिक्षण करना। जितने हमारे पास उपलब्ध विकल्प हैं, यानी विभागाध्यक्षों द्वारा जो तैयार किए गए हैं अनुमानित जो बजट है, बजट समिति ने जो अपनी अनुशंसाएं वगैरह की है, इन सभी पे क्या करता है वो समिति, इन सभी विकल्पों का विश्लेषण करती है, उनका परीक्षण करके देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लाभदायकता और दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए उन विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का क्या कर लिया जाता है, चुनाव कर लिया जाता है और इन सारों को आपस में मिला के एक मास्टर बजट तैयार कर लिया जाता है, जो कि इसकी चौथी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट जो इसकी प्रोसेस आती है बजटिंग, उसमें क्या होता है, मास्टर बजट का निर्माण करना या अंतिम अनुमोदन या बजट का हम क्रियान्वयन कह सकते हैं। अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग विभागों से हमारे पास क्या आ जाता है, तुलनात्मक बजट आ जाता है। बजट समिति इसके ऊपर निर्णय कर लेती है, फिर एक मास्टर बजट का निर्माण कर लिया जाता है। इन मास्टर बजट का फिर क्या कर दिया जाता है, अनुमोदन कर दिया जाता है। अनुमोदन करने के बाद में इनका क्रियान्वयन कर दिया जाता है, बड़े स्तर पर इसको लागू कर दिया जाता है और इसके प्रभाव देखे जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, बजटिंग की प्रक्रिया कहलाती है। अब इसके अंदर एक जो टॉपिक है आपका बजट पूर्वानुमान, तो बजट पूर्वानुमान हमने देखा था कि भूतकालीन घटनाओं के आधार पर इसको हम देखते हैं कि हमें क्या करना है और नए बजट में क्या संशोधन करना है। तो सिर्फ ये एक ही विधि नहीं होती बजट पूर्वानुमान की, इसकी अलग अलग विधियाँ होती हैं। तो इसके जो प्रमुख मेथड्स हैं जो बजट पूर्वानुमान के हैं, इसके अंदर जो आपकी है वो है विभागाध्यक्षों की आप राय ले सकते हैं। विभागाध्यक्षों की राय ली जा सकती है, जो डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं वो बता देते हैं कि हमें किस हिसाब से काम करना है। आप दूसरी विधि आती है कार्यकर्ताओं की राय, जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर बजट बनाया जा सकता है। तीसरी विधि इसकी आती है बाजार शोध विधि। आप बाजार के अंदर रिसर्च कर सकते हैं कि उस जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे संबंधित बाकी संस्थाएं किस हिसाब से काम कर रही है, उसके आधार पर हम भी निर्णय कर सकते हैं कि हमें हमारा बजट इस हिसाब से बनाना है। नेक्स्ट है बिजनेस पैरामीटर। एक बिजनेस स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं, इंडेक्सेज होते हैं, उनके आधार पर निर्णय किया जा सकता है। इनमें कुछ विधियाँ आजकल जो विकसित की गई हैं वो है स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स को मिक्स करके इकोनोमेट्रिक्स टाइप की गणितीय विधियाँ जिनको कहा जाता है। तो गणितीय प्रक्षेपण, इसके अंदर जैसे बाह्य गणन और अंतर्गणन, एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन दो प्रमुख विधियाँ होती है। ये आपके नेक्स्ट जो आगे चैप्टर आएंगे उसके अंदर ये डिटेल से आएंगे। नेक्स्ट जैसे विधि है काल श्रेणी, टाइम सीरीज। इसी तरह से आपका है प्रतीप गमन, रिग्रेशन और इकोनोमेट्रिक्स की विधियाँ। तो ये विधियाँ आपके अलग से आगे चैप्टर में आ जाएगी। अभी हमें इस चैप्टर के अंदर हमें क्या देखना है कि बजट पूर्वानुमान जो हम करते हैं उसमें कौन सी प्रमुख विधियों का काम लिया जाता है, इन विधियों का इसमें प्रमुख रूप से उपयोग में लाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि बजट की सीमाएं क्या क्या है। बजट की जो सीमाएं हैं इसमें क्या है कि बजट के अंदर सफलता किस पे निर्भर करेगी, हमने जो सामग्री कलेक्ट की है या हमने जो रिसर्च किया उसके ऊपर निर्भर करेगी। अगर वो हमने सूचना ही गलत लिया तो हमारा बजट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बजट कौन बनाता है, उच्च प्रबंधक वर्ग बनाएगा। तो अगर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का ज़्यादा फोकस करता है तो हमारा बजट में संभावना रहती है कि हमारा बजट भी क्या होगा, पक्षपातपूर्ण रह जाएगा। बजट की कुशलता किस पे निर्भर करेगी, जो कर्मचारी बजट बना रहे हैं उनकी कुशलता के ऊपर। एक बजट क्या है, साधन है, साध्य नहीं है। ये सिर्फ एक आउटलाइन देता है हमें। जरूरी नहीं है कि हमने जो बजट बना दिया, ये बजटेड हमारे जो आंकड़े हैं वही हमारे एस्टिमेटेड या फाइनल आंकड़े होंगे। आप मोस्टली देखते हैं गवर्नमेंट अपना बजट लाती है लेकिन बाद में रिवाइज्ड बजट आते हैं, उन बजट को कभी कम कर दिया जाता है, कभी ज़्यादा कर दिया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें बना दी गई है वो ही रहेंगी, उनमें चेंजेस होते रहते हैं। स्थितियाँ सदैव समान नहीं रहती हैं, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो पूर्वानुमान लगाए हैं वो क्या हो जाए, सही हो जाए। हमें उनमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं। इसका क्रियान्वयन उस कमेटी के ऊपर निर्भर करता है, उसमें अवरोध भी पैदा हो सकते हैं। बजट एक कर्मचारी की क्या करता है, स्वतंत्रता को भी लिमिटेड कर देता है। हमने बजट बना दिया कि अब की बार इतने बजट के अंदर ही काम करना है। हो सकता है उस टाइम मार्केट के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा स्कोप हो, लेकिन हमारा बजट लिमिटेड है, हमें फाइनल कर दिया कि इतना ही सेल करना है। तो ये क्या करता है, एक तरह से अवरोध भी पैदा करता है। इसके अलावा जो बाहरी फैक्टर होते हैं जैसे सरकारी नीति हो सकती है, मौद्रिक नीति हो सकती है, राजकोषीय नीति हो सकती है, इंटरनेशनल मार्केट हो सकते हैं, सारी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं बजट को। ये नहीं कि हमने बजट बना दिया तो वो सर्वे सर्वाय वो लागू हो जाएगा, सिर्फ बाकी आर्थिक स्थितियों से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि बजट या बजटिंग के लाभ या महत्व क्या है। पहला जो इसका लाभ है वो क्या है, प्रबंध के कार्यों में सहायक होता है। तो बनाता कौन, प्रबंधक वर्ग बनाएगा, तो उनके लिए क्या होगा, एक सहायक के रूप में काम करेगा।
बजट निर्धारण अवधि के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे नियोजन कार्य सरल हो जाते हैं। बजट भी क्या है, पूर्वानुमान है, और प्लानिंग नियोजन ये भी क्या है, पूर्वानुमान ही होता है। तो दोनों में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। लाभदायकता विश्लेषण के लिए बजट क्या होता है, आय या व्यय का प्रारूप होता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, भविष्य की नीति निर्माण में हम कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लागत विश्लेषण के रूप में ये हमारे लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। इससे हम देखते हैं कि हमारी बजट लागत कितनी आएगी, उसको कम करना है, ज़्यादा करना है, या मार्केट में जो प्रतियोगी फर्म है वो किस हिसाब से काम कर रही है, हमारी लागत कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रही है क्या, हम ये इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है तुलना में सहायक होता है। बजट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो एस्टिमेटेड प्लान थे, हमने जो उम्मीद लेके चले थे, क्या वो उसके आंकड़ों पे चल रही है नहीं, क्या हमारे पास एक स्टैंडर्ड या प्रमाण प्रस्तुत हो जाता है कि हमें इतने खर्चे के अंदर इतनी आउटपुट लेनी है, क्या वो उस हिसाब से चल रही है कि नहीं करनी है, हमें किस पे कंट्रोल करना चाहिए, किस चीज़ को बढ़ाने की आवश्यकता है, किस चीज़ को कम करने की आवश्यकता है। आपस में क्या है, सहभागिता बढ़ती है। बजट क्या बताता है, समन्वय, विभिन्न विभागों को फाइनल कर दिया जाता है, उनमें क्या होगा, आपस में समन्वय रहेगा। तो ये किसको बढ़ाएगा, सहभागिता को बढ़ाएगा। कार्य एवं दायित्व एक स्पष्ट निर्धारण करता है। नियमित लेखांकन का लाभ मिलता है। बजट के अंदर सर्च लिखित प्रारूप के अंदर लिखित वित्तीय विवरण ही तो बजट होता है। तो ये क्या करता है कि नियमित लेखांकन का लाभ हमें मिलता है। व्यवसायिक कोषों का क्या होता है, सर्वोत्तम उपयोग होता है। हमने जब हमारी योजना के थ्रू हम काम कर रहे हैं तो हमारे क्या होंगे, संसाधनों का यूज भी क्या होगा, सर्वोत्तम होगा। कर्मचारियों के कार्यों के लिए प्रेरणा मिलती है, उनके पास एक टारगेट होता है, उनका एक उत्तरदायित्व होता है, वो उसके ऊपर फोकस होकर काम करते हैं, जिससे आउटपुट क्या आएगा, ज़्यादा निकल कर आएगा। कर्मचारियों को कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। हर व्यक्ति का टारगेट फाइनल है तो उसके अनुसार अच्छा कार्य करने की कोशिश करेगा। सहकारिता का इसमें क्या होगा, आपका विकास होगा। इसके अलावा अन्य लाभ भी होते हैं, जैसे प्रतियोगिता क्षमता में वृद्धि होगी, एक्सेट्रा हम इसमें देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके बजट के लाभ या इसके महत्व हैं। नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।